बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इंटरनेशनल रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। अब इसके बाद क्या खेल रचाया जाने वाला है, अहम तरीन तफसीलात जारी कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पहले दिन से यही रोना रोया जा रहा है। पहले दिन से कहा जा रहा है कि अमरीकी इमा पर पाकिस्तान पर इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतहाई गहरी साजिश की गई है। पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके इस हुकूमत का खात्मा इस वजह से किया गया क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपने घनौने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए एक इंतहाई घनौना खेल रचाने की तैयारी कर रहा है और उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान था। दोस्तों, इसके बाद ये कहा जाने लगा कि गोल स्कोरिंग के लिए इमरान खान की जानिब से ये सारा बयानिया घड़ा गया है। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर भी वाज़े तौर पर बता दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की गई है। DG ISPR की जानिब से जो बयानिया जारी किया गया उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हुई है, लेकिन उसके बाद साजिश और मुदाखलत के दरमियान बातें की जाती रहीं। लेकिन दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई है। इंपोर्टेड हुकूमत जब से पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, पहले दिन ये बताया गया कि देखें, नई हुकूमत आने से पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी इस घनौनी साजिश को अमली जामा पहनाया गया तो पाकिस्तान में रुपए की कदर कम होती गई और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला गया है। इस हवाले से मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 20 मई तक डॉलर पाकिस्तान में 200 रुपए तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही आपने देखा कि वो 202 की एक बड़ी शरह पे पहुंच गया, जो पाकिस्तान में डॉलर की बुलंद तरीन कीमत है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वो काफी ज्यादा परेशान कुन है और पाकिस्तान के लिए इसने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। ब्लूमबर्ग मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने पाकिस्तान के दिवालिया होने की खतरे की घंटियां बजा दी हैं। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से और पाकिस्तान पर गैर जरूरी तौर पर मुसल्लत रहकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की वजह से और पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटने की वजह से पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा बढ़ गया है और इन खदशात का इजहार अमेरिका के खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने किया है। PTI हुकूमत के खात्मे के बाद यूरो बॉन्ड की शरह मुनाफा 19% तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान में मुआशी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरो बॉन्ड एक बैन अवी बांड है जो गैर मुकामी करेंसी में होता है। इसे बैरूनी बांड भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क में कायम मीडिया कंपनी ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ अदादो शुमार जारी किए हैं जिसमें वो यूरो बॉन्ड के मुनाफे की शरह में 19% इजाफे के हवाले से बता रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यूरो बॉन्ड में मुनाफे के मुनहनी खतूत से मुतल्लिक अदादो शुमार की रोशनी में कहा है कि आने वाला वक्त मुआशी तबाही का पेश खैमा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी बांड्स पर शरह मुनाफा में 8 मार्च को होने वाले अदम एतमाद के वोट के बाद इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इख्तिताम पर बांड्स पर शरह मुनाफा 6% थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कर्जा पिछली हुकूमत के मुकाबले में अब 3 गुना बढ़ चुका है और ये भी सिर्फ 1.5-2 महीने के अंदर अंदर। और दोस्तों, बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल में ज्यादा शरह मुनाफा की वजह से दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी के एतराफ के बाद सामने आई है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के आखिरी साल में मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP का तखमीना 5.7% लगाया गया था। गुज़िश्ता चंद माह से मुआशी तरक्की की शरह पर जारी तनाज़ा उस वक्त खत्म हो गया कि जब नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत में 5.5% की बजाय 5.7% मुआशी तरक्की के अदाद शुमार को दुरुस्त करार दे दिया था, जिसने नाक़दीन को खामोश कर दिया। दोस्तों, वफाकी सेक्रेटरी मनसूबाबंदी की जेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी के गुज़िश्ता हफ्ता होने वाले इजलास में रवां माली साल के 10 माह के जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक के मुआशी अदाद शुमार और गुज़िश्ता माली साल जुलाई 2020 से जून 2021 तक के मुआशी अदाद शुमार का जायजा लिया गया।
फोरम ने 5.7% जीडीपी ग्रोथ के अदाद-ओ-शुमार की मंजूरी दी, जिसमें रवां माली साल 5.9% तक इजाफे की पेशगोई की गई थी। एनईसी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में ज़रूरी शोबे की तरक्की की शरह 3.48% थी, जबकि रवां माली साल में ज़रूरी शोबे की शरह नमो 4.4% तक बढ़ने की तवक्को है। दोस्तों, माली साल के दौरान गन्ने की पैदावार 81 मिलियन से बढ़कर 88.7 मिलियन टन और चावल की पैदावार 8.4 से बढ़कर 9.3 मिलियन मैट्रिक टन हुई थी। मकई 8.4 से लेकर 16 मिलियन मैट्रिक टन तक, जबकि गंदम की पैदावार 27.5 से 1.1 मिलियन मैट्रिक टन तक कम होकर 26.4 मिलियन टन रह गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये अदाद-ओ-शुमार जो जारी किए गए हैं ये इंतहाई खतरनाक है और ब्लूमबर्ग की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान आने वाले अरसे में दिवालिया हो सकता है। दोस्तों, ये दिवालिया होने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। IMF के सामने लेटकर मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत $2 अरब की किस्त जारी करवाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो गई है और ये मंसूबे का हिस्सा था कि पाकिस्तान पर इंपोर्टेड हुकूमत को डॉलर्स खर्च करके मुसल्लत किया जाएगा और इन्हें यकीन दिलाया गया था कि जैसे ही इंपोर्टेड हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका की जानिब से सरमायाकारी की जाएगी, सऊदी अरब की जानिब से पैसे दिए जाएंगे। इसी खुशफहमी का शिकार होकर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे से पहले कहा था कि $8 अरब का मुआशी पैकेज सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, लेकिन वहां पे गए तो मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ ठेंगा दिखा दिया बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जिस शर्मनाक तरीके से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया उसने भी उसको औकात याद दिला दी। और जो कहा जा रहा था कि $8 अरब का मुआशी पैकेज मिला है, बाद में पता चला कि सऊदी अरब ने अपने पाकिस्तान से $3 अरब भी वापस मांग लिए हैं। तो दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल क्यों हुई? अमेरिका ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान का दिवालिया निकालने का घिनौना मंसूबा बनाया था और ये सजा दी जा रही है पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के फैसले करने की। इमरान खान ने जब अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, जब उन्होंने यूरोपीय यूनियन से कहा कि हम आपके कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया गया कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की क़यादत आ गई जो कि आजादाना खारजा पॉलिसी के तहत फैसले करेगी तो फिर अमेरिका और मगरबी ममालिक का पाकिस्तान में असर और रसूख कम हो जाएगा। इसके साथ ही ऐसी क़यादत अगर पाकिस्तान में बेबाक और आजादाना फैसले करेगी तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भारत के लिए तो खतरा है ही, इसके साथ ही इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान को साइडलाइन करने के लिए और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए अमेरिका की जानिब से ये घिनौना मंसूबा तरतीब दिया गया। और दोस्तों, अभी तक के ये तमाम हालात वाक़यात बता रहे हैं कि आने वाले अरसे में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के गिर्द घेरा तंग करने के लिए ऐसे ऐसे शर्मनाक मुआहदे किए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जरिए हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका ये सोच रहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में आकर कुछ परफॉर्मेंस दे देगी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने की बजाय अपने ऊपर मौजूद करप्शन के केसेस को खत्म करने पर तवज्जो दी, अपने नाम ECL से निकाले और उन तमाम लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश की जो कि इनके खिलाफ केसेस की तफ्तीश कर रहे थे। तो दोस्तों, अमेरिका को अंदाजा हो गया कि ये अपने जाती मुफादात के लिए अपनी माँ को भी बेच देने वाले लोग हैं। इसी वजह से उन्होंने इन्हें मजीद घुटनों पर लाने के लिए मुआशी तौर पर मजीद मुश्किलात का शिकार किया और अब IMF के सामने लेटकर शर्मनाक तरीन शराइत इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से तस्लीम कर ली गई हैं। और दोस्तों, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पैसे तो दिए जाएंगे, लेकिन उसके एवज पाकिस्तान से कौन कौन से काम लिए जाएंगे ये सोच कर ही दिल कांप जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जितनी हमारे बुजुर्गों, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, उस आज़ादी को उन्हीं के हाथों ये दोबारा से फरोख्त करने जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की जासूसी के हवाले से माजी में भी कोशिशें की गई और अब भी कोशिशें की जा रही हैं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। इसके बाद पाकिस्तानी अवाम इनके साथ क्या सलूक करती है। श्रीलंका में दिए जाने वाले ट्रेलर इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानियों के दिल में भी ये ख्वाहिश यकीनन पैदा होती है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है तो फिर पाकिस्तानी अवाम इन वजीरों, मुशीरों और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे जिस तरह से श्रीलंका में किया गया। दोस्तों, ये जो खबर मैंने आपके साथ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शेयर की है, ये इंतहाई खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और इसी सिलसिले में आने वाले दिनों में इमरान खान की जानिब से जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाने वाली, उससे पहले उन्हें बनीगाला में या तो नजरबंद करने की कोशिश की जा सकती है या फिर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से बनीगाला की बैक साइड पर
कुछ टेंट्स लगा दिए गए हैं। अभी तक ये समझ नहीं आई कि वो टेंट्स किन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये इमरान खान से प्यार करने वाले लोग हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की गई, उन्हें गिरफ्तार करने या नजरबंद करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तानी अवाम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी और इंपोर्टेड हुकूमत के इन तमाम मंसूबों को मलियामेट कर देगी। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस कदर जल्दी हो सकता है इंतखाबात की जानिब बढ़ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि अमरीका अपने घनौने अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचाने के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।